हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीपीएससी, यूपीपीसीएस, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट और भी अन्य सारे वनडे एग्जाम्स के लिए जीएस की प्रैक्टिस सेट जो कि है घटा चक्र से। और इसके पहले हमने यूरोपियों के आगमन से संबंधित लगभग 4 पार्ट में डिस्कस किया है आधुनिक भारत के इतिहास को। तो यदि आपने उसको नहीं देखा है, क्योंकि एक सीक्वेंस वाइज चल रहा है, तो उसको आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन श्योर है, आना ही आना है। इसमें हम लोग पूरा कवर करेंगे लगभग 75 से 80 क्वेश्चन, जो कि होगा 3 पार्ट में। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 2, 3 3 पार्ट में इसको कवर करेंगे, जहाँ से आपको यदि कोई भी क्वेश्चन आता है 1857 से संबंधित तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर टीजीटी पीजीटी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। ये सेशन रोज़ सुबह 8 बजे होगा और इसके साथ साथ हम भूगोल स्टार्ट करें जो कि शाम को 4 बजे होगा। और फिर मैथ की प्रैक्टिस है जो कि सुपर टेट के लिए, बीपीएससी के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, खासकर रेलवे के लिए भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। क्वेश्चन के साथ साथ पूरी व्याख्या होगी। यदि आपने घटा चक्र की बुक नहीं खरीदी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सारा का सारा डिटेल यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि हमने पूरा ही कि क्वेश्चन जो है घटना चक्र बुक से ही लिया गया है। और घटना चक्र ऐसी बुक है जो कि यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको जीएस में कहीं भी परेशानी नहीं होगी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? 1856, 1800, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 या फिर फरवरी 1857? तो यह शामिल की गई थी दिसंबर 1856 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या क्या है, क्योंकि आजकल का ट्रेंड जो है बदल रहा है और व्याख्या से रिलेटेड जो क्वेश्चन निकल रहे हैं वो क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो भी मैं बताऊंगा आप उसको नोट कर सकते हैं, या फिर पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली जो बंदूक थी, जिसका नाम था ब्राउन बेस, उसके स्थान पर एक नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया गया। इसका प्रोसीजर डमडम। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो वो एनफील्ड राइफल थी उसका प्रशिक्षण कहाँ दिया जाना था? तो ये था डमडम, अम्बाला और सियालकोट में दिया जाना था। ये 3 जगह जो दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग के मुंह से, जैसे क्या होता था कि मान लीजिए कारतूस है ये, ठीक है, जो इसका ये कारतूस अगर है, इसका जो ऊपरी सिरा था इसको मुंह से काटना होता था, जो कि ऐसा अफवाह फैल गया था कि इसमें गाय और सूअर के चर्बी का उपयोग किया गया है, जिससे क्या हो रहा था कि उसमें जो सैनिक थे उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, तो उनको जो है उनका धर्म जो है भ्रष्ट हो रहा था। तो आइए देखते हैं। मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है, लेकिन अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। ठीक है, तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो अभी भी हमने डिस्कस किया है, धर्म। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश देना। भारतीय ऐसे होते हैं, यदि उनके साथ कोई भी हस्तक्षेप होता है तो वो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन यदि उनके साथ धार्मिक जो हस्तक्षेप होता है तो वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। नतीजा यह था कि 1857 की क्रांति एक भयंकर परिणाम था। मंगल पांडे की घटना हुई थी मेरठ में, बैरकपुर में, अम्बाला में या फिर लखनऊ में? तो ये बैरकपुर में ही हुई थी, और बैरकपुर कहाँ है? मेरठ में है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए देखते हैं। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और यह एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं मेरठ के, सॉरी बैरकपुर से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और यह क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। मंगल पांडे सिपाही थे, तो ये सिपाही थे मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के सैनिक सिपाही थे। यानी कि इसमें कोई 34 नहीं दिया, तो आप करेक्ट कर लेंगे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था?
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजीमुल्ला, बिरजिस कादिर, बख्त खान या फिर हसन खान। तो यह दिया था साहब आलम बहादुर का खिताब बख्त खान को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। तो इसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान ने किया था। इसी वजह से उन्होंने साहब आलम बहादुर की उपाधि दी थी। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का संबंध या फिर ब्रिटिश साम्राज्य की नीति? तो जो मेजर जो रीजन था वो था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ थी, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? लखनऊ, झांसी, मेरठ या फिर कानपुर? ये प्रारंभ हुई थी मेरठ से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। 1857 का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। और 1857 की ऐसी क्रांति थी जिसमें से लोगों के अंदर ये उम्मीद जगी थी कि जो है अब स्वतंत्रता मिल ही जाएगा। लेकिन रीजन क्या था? जो क्रांति हुई थी, जैसे जो 1857 की क्रांति हुई थी वो संगठित ना होकर के असंगठित थी, ये आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये विभिन्न रीजन में अलग अलग मतलब सभी लोगों का साथ नहीं मिला था। इसलिए वजह से ये थोड़ा सा सभी लोग का साथ नहीं मिलने के कारण जो है ये क्रांति जो असफल रही। वरना यदि सभी भारतीय एक साथ इस क्रांति को किए होते तो आपको 1857 के आस में ही मुक्ति मिल गई थी इस अंग्रेजों से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना या फिर सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना? तो यह पहली घटना थी। सैनिक जो थे वो दिल्ली के लाल किले पर पहुंच गए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को प्रारंभ अवध यानी कि लखनऊ, उस समय अवध बोला जाता था, के विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया तथा वे 17 जून 1858 को शहीद हो गए। तो इस पैराग्राफ से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं डायरेक्ट कि जो है कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो किया था नाना साहब ने। और कब किया था? तो 5 जून 1857 को किया था। उसके बाद लखनऊ में, ये काफ़ी प्रचलित सवाल है कि लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो क्या था 1857 की क्रांति का बेगम हजरत महल ने। और झांसी में तो आप जानते ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो ये था कमल और रोटी। इसे चिन्ह था ना कि क्या होगा, तो ये था कमल और रोटी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। ठीक है। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? झांसी, मेरठ, दिल्ली या फिर कानपुर? तो सबसे पहले दिल्ली को किया था, मैंने अभी बताया है। कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ पे है? तो ये है वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम इनका मणिकर्णिका था, का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। तो ये भी पूछ सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 19 नवंबर 1835 को कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ठीक है।
1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या फिर बेजिस कादिर। तो जो बरेली के नेता थे वो थे खान बहादुर खान। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुण का प्रदर्शन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी कई बार एग्जाम वनडे एग्जाम में पूछा गया है, और ये खासकर महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थली कहाँ है, यानी कि समाधि कहाँ है, तो ये ग्वालियर में है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में, जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है। तो जन्म वाराणसी में और समाधि स्थल ग्वालियर में, और मृत्यु भी कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, तो किससे करना पड़ा था? ये करना पड़ा था हीरोज से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ और झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल हीरोज से लड़ती हुई 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोही में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये स्टेटमेंट पूछ सकता है कि स्टेटमेंट किसका है, तो ये किसका है? हीरोज का स्टेटमेंट है। आप इसको नोट कर लें, याद कर लें। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो अभी भी मैंने डिस्कस किया था, बेगम हजरत महल या फिर बेगम ऑफ अवध। यदि बेगम हजरत नहीं है तो आप बेगम ऑफ अवध लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। लखनऊ यानी कि अवध में विद्रोह का प्रारंभ 20 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अभी ये भी पूछ सकता है कि लखनऊ में जो युद्ध का प्रारंभ था वो कब हुआ था? तो हुआ था 1857 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ये आप देख पा रहे हैं कि जो बेगम हजरत महल से उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है कई बार जो है घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। ये PCS प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है उत्तराखंड में। लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अरोड़ा आसफ अली या फिर बेगम हजरत महल। तो ये कौन थी? बेगम हजरत महल थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? ये 2015 यूपी PCS में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये है कौन सा है? हजरत महल, यानी कि बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? नाना साहब नहीं, अजीमुल्ला ये भी नहीं थे। कौन थे? मौलवी लियाकत अली थे, जो इलाहाबाद के नेतृत्व करता थे, मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? बंगाल से, अवध से, बिहार से या फिर राजस्थान से? तो ये अवध से थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो, लेकिन केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा सैनिक कहाँ से थे? अवध थे। तो आज समाप्त होता है सेशन यहीं तक। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपने यूरोपियों के आगमन से संबंधित प्रश्नों को नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो एक बार और फिर से बता दूं कि यह सेशन रोज़ सुबह 8 बजे होगा। इसके साथ साथ हम भूगोल स्टार्ट करें, जो कि शाम को 4 बजे होगा।
और फिर रात में जो होगा मैथ का प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि सुपर टेट, रेलवे, लेखपाल, यूपीपी सभी एग्जाम्स के लिए होगा। आप जो जुड़ना ना भूलें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।